और फाइनल मुकाबले के लिए प्लेयर्स, दोनों टीम के प्लेयर्स, अरम के बल्लेबाज अंकित स्ट्राइक लेते हुए और नॉन स्ट्राइक पे आए हैं हार्दिक। टॉस आया था मनीष भाई के फेवर में, उन्हें मिली है बल्लेबाजी। और जोवेल जैन की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभालते हुए कैप्टन विशाल। अंकित स्ट्राइक पे, हार्दिक नॉन स्ट्राइक पे। गेंदबाजी के लिए विशाल। फाइनल की पहली गेंद यॉर्कर की गेंद थी और ये क्या, पहले ही गेंद पर विकेट गिरता हुआ। जोवेल जेम्स ने रिकॉर्ड रखा है, हमें पहली गेंद पर विकेट लेना ही है, किसी न किसी रूप में आता हुआ विकेट, बट विकेट आता हुआ। अंकित जो अब तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, फाइनल पे उनका परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला। रनआउट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। अब आरम के आइकॉन प्लेयर साहिल ग्राउंड पर आते हुए। कैप्टन विशाल। बहुत शांत माहौल है, शांत तो रहेगा, मध्य रात्रि जो हो चुकी है। अमूमन सोने का टाइम ही होता है ये, बट यहाँ देखो सुबह से मशक्कत मेहनत करते हुए प्लेयर्स ग्राउंड पर अभी भी वही जोश बना के रखे हुए, और उसी जोश के मुकाबले ऑफ साइड में खेल दिया तेजी से। फील्डर फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक रन पूरा। दूसरे की कोशिश नहीं की। अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रेट तगड़ा थ्रो था। इस एक रन के साथ अरम का खाता खुल चुका है, 2 गेंदों पर 1 रन, पहले 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की तीसरी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद बहुत अच्छे से खूबसूरती से खेल दिया उन्होंने ऑफ में। फील्डर चेस कर रहे हैं, क्या चेस कर पाएंगे? कर लिया, बहुत अच्छी फील्डिंग मोनिश की यहां पे। 1 रन तो उन्होंने कंफर्म अपनी टीम का बचा लिया, 3 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 3 रन के साथ अरम का स्ट्राइक स्कोर हो चुका है 4। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद थी, तेजी से ऑफ में खेलना चाहते लेकिन थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, पढ़ नहीं पाए, बीट हुए, और 4 गेंदों पर 4 रन। ऑफ में फेंकी हुई गेंद, बैट्समैन चेस करना चाहते थे लेकिन काफी ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, टीम की रन संख्या 5। फिर से सेम गेंद सेम रिजल्ट, अंपायर का सेम पोज के साथ वाइड का इशारा। 6 रन पहुंच चुका है स्कोर। ऑफ में बांध के रखना चाहते हैं बैट्समैन को, बट थोड़ी सी बट बहुत एकदम चाबुक शॉट था ये। लंबा चेज है फील्डर्स के लिए, बहुत लंबी बाउंड्री है, चेज नहीं कर पाएंगे। तीनों के एथलेटिक्स में बॉल जीतती हुई और 4 रन प्राप्त करती हुई। 4 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 10, 5 गेंदों पर टीम का स्कोर 10। बहुत अच्छा शॉट था ये, ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश है गेंदबाजी, ताकि खुल के खेलने का मौका ना मिले। बट साहिल बहुत अच्छे बल्लेबाज है, वो ग्राउंड के हर कोने में खेलना जानते हैं। अच्छी शुरुआत है यहाँ पे अरम की। टीम का स्कोर हो चुका है 10। पहले ओवर की आखिरी गेंद, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, जरूरी भी है, आप जिस डायरेक्शन में बॉल कर रहे हो फील्डिंग उसी तरह से सेट की जाए। ओ, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, बीट हुए, और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों तरफ से न्यूट्रल कही जाएगी ओवर। 10 रन बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। फाइनल मैच है, 4 ओवर में 40 तो कम से कम बनाने होंगे अरम को। अब बॉलिंग के लिए आए हैं अक्षित बाला। बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने इसके पहले मैच में, मैच का रुख पहले ही ओवर में बदल दिया था उन्होंने। अब दूसरे ओवर के लिए आए हैं, स्ट्राइक पे है हार्दिक। चहलकदमी करने की कोशिश, लेकिन लाइन
से सदी हुई गेंदबाजी, बीट हुए डॉट के साथ ओवर की शुरुआत। अरहम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, अब तक कोई मैच हारे नहीं है, वो अविजयी होकर यहां पहुंचे हैं और अपने उस रथ को बरकरार रखना चाहते हैं। ओ, घूम के तेजी से खेलने की कोशिश, बहुत तेज गेंद थे, पहुंच नहीं पाए, बीट हुए और एक डॉट बॉल। डॉट, 4 ओवर सिर्फ 24 गेंदों का खेल है, उसमें आप डॉट महंगे पड़ते हैं। तीसरी गेंद फिर से उसी डायरेक्शन में खेलने की कोशिश, कनेक्ट तो हुई है लेकिन जैसा चाहिए वैसे कनेक्ट नहीं हुआ। 2 रन पूरा, बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन 3, जहां एक होना मुश्किल था वहां 3 रन चुराते हुए अरहम के बल्लेबाज, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। साहिल और हार्दिक, हार्दिक तो जाने जाते हैं तेज रनअप के लिए, और साहिल वो तो एकदम यंग और डैशिंग। 3 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 13, 1 ओवर 3 गेंद बाद, 3 गेंद, ओवर की चौथी गेंद। अब साहिल स्ट्राइक पे आए, ओ कट करने की कोशिश, बीट हुए, बहुत अच्छी लाइन, सदी हुई गेंदबाजी लाइन से होती हुई, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, लाइन बहुत अच्छी रखी हुई है उन्होंने, ऑफ की लाइन पकड़ के रखी है। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पेस भी अच्छा है गेंदबाज का। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, तेज शॉट था, ओ ओ कैच की कोशिश, अंकित जो नॉर्मली कैच छोड़ते नहीं है बट मूविंग कैच था, तेज शॉट था, कैच छूटा। 2 रन आसानी से यहां पूरे होते हुए, सिंगल डबल भी काम आएंगे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, टीम का स्कोर है 15, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे है साहिल, पटकी हुई गेंद, पटका हुआ शॉट, 1 रन तो पूरा होगा। दूसरे की कोशिश, जब तक फील्ड होता थ्रो होता, 2 भी बहुत आसानी से मॉर्निंग वॉक करते हुए ले लिया उन्होंने, सॉरी नाइट वॉक है ये तो। इस 2 रन के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है 17, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 रन आए इस ओवर से। नॉर्मली देखा गया है नॉकआउट मैचेस में चेस करना आसान होता नहीं है, बट आपको स्कोर भी उस लेवल का बनाना है। कप्तान पानी लाते हुए, कुछ नया गाइडेंस देते हुए बल्लेबाजों को। 2 ओवर शेष है इनिंग में, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं निशित। स्ट्राइक पे होंगे हार्दिक। हार्दिक 4 गेंदों पर 6 बना के खेल रहे हैं, साहिल 7 गेंदों पर 9 बनाकर खेल रहे हैं। 17 रन 2 ओवर के बाद। निशित, तीसरे ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद, पटकी हुई गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया है, कट कर दिया है, बॉल, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग का नतीजा सिर्फ 1 रन। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है वो, क्योंकि वहां पे आउटफील्ड बहुत तेज है, अगर आप बॉल छोड़ते हो तो फिर चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 18। अब स्ट्राइक पे आया है साहिल, बड़े शॉट्स की जरूरत, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हो किसी भी दिशा में, ऑफ हो लेग हो, खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं जोवेल्स के गेंदबाज। टॉप क्वालिटी क्रिकेट यहां पे जोवेल्स द्वारा अब तक प्रदर्शन हो रहा है। 1 रन ही सिर्फ मिला, 1 रन के साथ टीम का स्कोर 19। निश्चित सदी हुई गेंदबाजी, तीसरी गेंद पटकी हुई, हल्के हाथों से खेल दिया है, कट, ओ ओ ओ स्क्वायर कट शॉट होता है, नॉर्मली बॉल घूमती है, बैट्समैन फील्डर रीड नहीं कर पाए। 2 रन आसानी से पूरे, 3 भी पूरा, और ये चौथे की कोशिश, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ शायद ये चौथा भारी पड़ सकता है, और पड़ गया है, पड़ गया है। नॉर्मली नॉर्मल थ्रो में 4 रन लेना आसान नहीं होता है, ओवर थ्रो में चुराते हैं 4 रन। कोशिश बहुत भयंकर थी, और थ्रो कलेक्ट करके बॉलर ने जिस तरीके से गिरते पड़ते स्टंप को टच किया और विकेट ले लिया, बहुत बड़ा विकेट।
बहुत बड़ा विकेट। ये 4 रन, चौथे रन की कोशिश भारी पड़ती हुई। 3 आप पूरा कर चुके थे, चौथे का रिस्क लेना महंगा पड़ गया। विकेट रन आउट के तौर पर साहिल जाते हुए। अब हितेन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। 3 रन टीम के स्कोर में जुड़ चुके हैं। उसके बाद स्कोर हो चुका है 22। चौथी गेंद फिर बहुत शानदार गेंदबाजी। जिस लेंथ पर ये गेंदबाजी हो रही है, नॉर्मली उस लेंथ पर खेलना इतना आसान नहीं होता। 4 गेंद, 2 ओवर 4 बॉल, स्कोर 22। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए अभी तक। बहुत अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी होती हुई। बैट्समैन को मौका ही नहीं दे रहे कि वो घूम कर खेले, यहां कट करे वहां कट करे। चहलकदमी करने की कोशिश, घूम के मारने की कोशिश, फिर रिजल्ट वही, बॉल तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन अंपायर ने देख लिया कि भाई आप थोड़े से बाहर जा रहे हो, और वाइड का इशारा आता हुआ। शायद ये जो चहलकदमी की है, बैट्स बॉलर लाइन से भटक गए उस चक्कर में। 1 रन वाइड के तौर पर जुड़ता हुआ टीम के स्कोर में 23 रन हो चुका है स्कोर। 5वीं गेंद यॉर्कर लेथ की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। 1 रन मिसफील्ड, छोटी सी मिसफील्ड, बट ज्यादा नुकसान नहीं देगी क्योंकि बैकअप बहुत अच्छा है यहाँ पर। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 24। तीसरे ओवर की अब आखिरी गेंद आनी है। अब स्ट्राइक पे है हितेन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की हितेन ने अभी तक, और अब वही उम्मीद है अरहम को उनसे कि उसी को, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल मैच है। आपकी अब तक की कोशिश को अंजाम इसी मैच में देना है आपको। अच्छा शॉट था, तेज शॉट, बट बॉल बहुत अच्छी थी। टाइमिंग प्रॉपर नहीं, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा इस गेंद पर। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद अरम का स्कोर हो चुका है 25। 40 तक पहुंचना होगा। जोवेल्स की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है। अगर उनको थोड़ा भी आपको फाइटिंग का मौका देना है आपके प्लेयर बॉलर्स को, तो 40 तक पहुंचना जरूरी है। 40 के लिए इस ओवर में आपको बनाने होंगे 15। कैप्टन फिर से पानी लाते हुए और कुछ संदेशा लाते हुए, कुछ मार्गदर्शन लाते हुए। कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस्ड है अरम के, मनीष भाई। थोड़ा मोटिवेट करते हुए अपने बैट्समैन को। तीन ओवर 25 रन 2 विकेट। अब गेंदबाजी की कमान संभाली है दीक्षित। सारे यंग और डैशिंग गेंदबाज है जोवियल्स में। बहुत अच्छी गेंदबाजी रखी है इन्होंने, ज्यादा एक्स्ट्रास दिए नहीं है, बैट्समैन को बांध के रखा है, बिल्कुल भी बड़े शॉट्स खेलने नहीं दिए। चौथे ओवर की पहली गेंद, वही वही खेलने, वही आप घुमाना चाहते हो लेग में, बॉल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, बीट हो रहे हो, डॉट गेंदे हो रही है, स्कोर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। 5 गेंदे और है, स्कोर हुआ है 25। अरहम अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है आपका। 27। 4 गेंदे और शेष है इनिंग की। उड़ा के मारा है, बॉल बहुत ऊपर गई है, क्या वो डिस्टेंस पार कर पाएगी? अंकित नीचे आते हुए सेफ हैंड्स में लैंड हो गई, और रिजल्ट विकेट। हितेन का बड़ा विकेट गिरता हुआ। विकेट से भी महत्वपूर्ण एक तरह से डॉट बॉल हुई है। सिर्फ 3 गेंदे बाकी है, स्कोर हुआ है 27। अब आते हुए धवल डेडिया। 3 गेंदे बाकी है। एटलीस्ट 1 या 2 बड़े शॉट्स तो कम से कम लगने चाहिए इस मैच में। थोड़ा फाइटिंग स्कोर बनाना है आपको तो। तीन बॉल
इनिंग की 3 गेंदें शेष, डबल स्ट्राइक पे। दीक्षित की फुल टॉस गेंद घुमा दिया है। फुल टॉस को जैसा कलेक्ट करना था कलेक्ट नहीं कर पाए। कैच की कोशिश, कैच छूटा। 1 रन आसानी से पूरा, 2 रन भी आसानी से मिल जाएंगे। और ये क्या थ्रो, बिल्कुल भी गलत, सही डायरेक्शन पे नहीं था। 1 रन फ्री में दे दिया है अंकित ने। 3 रन ले लिए है। प्लेयर पूरी तरह, दोनों बैट्समैन अवेयर थे। जैसे ही थ्रो गलत डायरेक्शन में गया, फटाक से 1 रन चुरा लिया इन्होंने। इस 3 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 30। 3 ओवर 4 गेंदे, 2 गेंदे शेष। अब स्ट्राइक पे है हार्दिक। 8 गेंदों पे 11 बना के खेल रहे। फुल टॉस गेंद नहीं, यॉर्कर लेग की गेंद बीट हुए, फिर से एक डॉट बॉल। स्कोर में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है और हम बड़े शॉट चाहिए। आखिरी गेंद है, कुछ तो बड़ा हो। नहीं, बड़ा तो कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। गिल्ली अब बिखरती हुई। फुल टॉस गेंद थी, सीधी स्टंप को जा टकराई। इस विकेट के साथ इस इनिंग की समाप्ति। तीस रन पर अरहम की पारी का अंत होता हुआ 31 जोवियल को चाहिए उस बड़ी हुई ट्रॉफी पे अपने दोनों हाथ पहुंचाने के लिए, और 30 रन या उसके अंदर 30 के अंदर रोकना होगा अरहम को उस ट्रॉफी को अपने कब्जे में लेने के लिए। अरहम की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है, जोवेल की बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है। मुकाबला रोचक है अब तक। लो स्कोरिंग एनकाउंटर होगा ये। थर्टी वन चेस करने के लिए जोवेल जेन्स बल्लेबाजों का चयन करती हुई। जिस तरह से जोवेल जेन्स की बल्लेबाजी है, 31 उनके लिए मुश्किल नहीं है, पर और हम फाइटिंग स्पिरिट है टीम में। इन्होंने हर मैच जीता है अब तक, तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इनकी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है। जोवेल जेन, रिक्वेस्ट है प्लीज अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे। जोवेल जेन्स प्लीज जल्दी से जल्दी अपने बल्लेबाज भेजे। अरम की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभालते हुए विक्रम, एक्सपीरियंस्ड बॉलर है बहुत। और जोवेल जेन्स के बैट्समैन क्रीज की तरफ बढ़ते हुए स्ट्राइक लेंगे जोवेल की तरफ से अंकित सिंह भी, और नॉन स्ट्राइक पे आए हुए हैं महावीर भाई पोकरना। दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बट फाइनल मैच का एक अलग प्रेशर होता है। कोई भी स्कोर छोटा नहीं होता है फाइनल में। 24 गेंदों पर 31 बनाने हैं। अंकित स्ट्राइक पे, विक्रम भाई इनिंग की पहले ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। राइट हैंड बैट्समैन अंकित को पहली गेंद स्लो शॉर्ट पिच भी गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया है। ऑफ में अंकित की फील्डिंग, 1 रन आसानी से ले लेंगे। सिंगल डबल का गेम है ऐसे तो जोवेल के लिए ये।
स्ट्राइक पे महावीर भाई, फुल टॉस गेंद तेजी से खेल दिया, ऊंची बॉल बहुत ऊंची गई है बट डिस्टेंस पार नहीं कर पाएगी। बॉल फील्ड होता, संजू भाई थ्रो करते, तब तक 2 रन तो आसानी से पूरे और 2 से संतोष करेंगे। ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे जोवियल जेन्स, और हम चाहेंगे कि जितनी ज्यादा डॉट गेंदे हो उतना अच्छा रहेगा। दो गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 3। तीसरी गेंद यॉर्कर लेग की गेंद थी, बीट हुए महावीर, डॉट। कीपर अपील करते हुए अंपायर ने पूरी तरह खारिज कर दी उनकी अपील को। 3 गेंदों के बाद स्कोर हुआ है 3। महावीर स्ट्राइक पे, विक्रम भाई चौथी गेंद लेके फिर से सेम गेंद तेजी से खेलने की कोशिश, लगा कहां गया कहां, 1 रन आसानी से पूरा। बैट्स फील्डर स्लिप होते हुए, थोड़ी सी ड्यू आ चुकी है अब ये ग्राउंड पर, तो थोड़ा आप ध्यान देवे। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 4। 20 गेंदों पर 27 की जरूरत। अंकित स्ट्राइक पे, पांचवी गेंद पहले ओवर की, ऑफ में खेल दिया है, स्क्वायर कट। 1 रन आसानी से पूरा, 2 की कोशिश होगी, ओ ओ ओ ओ 2 की कोशिश थोड़ी सी भारी पड़ गई है कोशिश। 2 का यहां पे कोई चांस ही नहीं था और अपना विकेट गवाते हुए यहां महावीर भाई, ये विकेट के बाद जोविल की तरफ से आएंगे मोहनीश। मोहनीश जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल में बहुत तगड़ी बल्लेबाजी की थी, बड़े हिट्स ही खेलना जानते हैं वो। वैसे तो इस मैच में ज्यादा उनको बड़े हिट्स की जरूरत है नहीं, अब तक इस मैच में ज्यादा बड़ा शॉट कोई दिखा नहीं है। मोहनीश जो सिर्फ जिनको सिक्सर का किंग कहा जाता है, धीरे धीरे से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर। पहले ओवर की आखिरी गेंद, उनकी फेवरेट गेंद थी ये और उसी दिशा में खेलना चाहते थे बट बीट हुए। इस डॉट के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 5 रन। बहुत अच्छा ओवर है ये देखा जाए तो। अरम की तरफ से 5 रन सिर्फ दिए उन्होंने और 1 विकेट लिया है। 18 गेंदों पर 26 की जरूरत है अभी भी जोवियल को, और अब गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए इस टूर्नामेंट के सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, अरहम के एक्सपीरियंस प्लेयर, अरहम के कैप्टन मनीष भाई बॉलिंग एंड की तरफ आते हुए। फील्ड सेट कर रहे हैं, अंकित स्ट्राइक पे है। अरहम के गेंदबाज बहुत लाइन और लेंथ वाले, इतनी आसानी से खेलने देंगे नहीं। मनीष भाई लेफ्ट आर्म डाउन डाउन द विकेट, उड़ा के खेला है, कैच का मौका बना है बट नो मैंस लैंड में गिरेगी गेंद। 1 रन आसानी से पूरा। दूसरे की कोशिश, क्या ये ना ना ना, थोड़ा स्लो रहा थ्रो जब तक ओ और इसी बीच अंपायर का डायरेक्शन शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन आपकी मेहनत को थोड़ा सा वेस्ट कर देता है। भागे आप 2 रन हो बट मिलेगा सिर्फ 1 ही रन, कुछ इंचेस आपके 1 रन को वेस्ट कर देता है। 1 रन ही सिर्फ जुड़ेगा टीम की रन संख्या में। 1 रन का टीम का स्कोर हो चुका है 6। मनीष भाई स्ट्राइक पे, अंकित घुमा के खेल दिया लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है और 4 रन आसानी से मिल जाएंगे।
थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई गेंद थी, उसको सही दिशा दी अंकित ने बल्लेबाज के रूप में। स्कोर हो चुका है 10, 16 में 21 की जरूरत। अरम को विकेट्स लेने होंगे, स्पेशली ये दोनों बल्लेबाज। तीसरी गेंद हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बीट हुए, डॉट बॉल। इस डॉट के साथ एक और 3 गेंद के बाद स्कोर हुआ है 10, 15 में 21 की जरूरत। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बीट हुए, बैट्समैन बीट हुए तो हुए, कीपर भी बीट हुआ, और उसी का नतीजा ओ सिंगल आता हुआ, और अंपायर का इशारा वाइड। फिर से दिशा से भटकी हुई गेंद। आपके पास स्कोर नहीं है कि इस तरह से आप फ्री रन बांट सको। ये फ्री के 2 रन से जोवेल की राह थोड़ी सी आसान होते हुए अब 15 में 19 की जरूरत है। मोनिश का फेवरेट शॉट, बट ज्यादा डिस्टेंस पार नहीं होगा, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर हो चुका है 13, 14 में 18 की जरूरत। विकेट की तलाश करते हुए मनीष भाई यहाँ पे। दोनों बल्लेबाज ज्यादा रिस्क नहीं उठा रहे। ऑफ में पटकी हुई गेंद, बुलेट शॉट मारने की कोशिश, फील्डिंग वहां पे अच्छी अंकित की, एक रन आसानी से पूरा, दूसरे की कोशिश नहीं करेंगे। तेरह में 17। सोचो तो मुश्किल नहीं है, पर सोचो तो आसान भी नहीं है। तेरह में 17, ओवर की आखिरी गेंद, मनीष भाई मोनी स्ट्राइक पे, बड़ा शॉट खोलने की कोशिश में गेंद हवा में उड़ा बैठे, बट फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन ही मिलेगा। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 15। अब जीतने के लिए चाहिए 12 में 16, 12 में 16। अभी तो कमेंट 12 गेंदों पर 16 की जरूरत है जोवियल्स को मैच जीतने के लिए। अब गेंदबाजी की कमान आई है साहिल के हाथों में। साहिल बहुत तेज गेंदबाज है। मोहनिश तेज गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाना जानते हैं। ज्यादा बड़े शॉट की जरूरत नहीं है जोवियल को ऐसे तो। साहिल लेफ्ट आर्म राउंड और द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद थी। कोई कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं, प्लीज 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 प्लीज। फाइनल मैच है। अंपायर ने थोड़ा सा रिव्यू लिया है, क्योंकि शायद बैट्समैन बीच में आ गए थे तो अंपायर को दिख नहीं पाया एग्जैक्टली, बॉल लाइन के बाहर थी अंदर। क्रिटिकल मुकाबला है, कोई रिस्क अंपायर भी लेना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। यूट्यूब वाले प्लीज जल्द से जल्द एक बार चेक कर ले वाइड है या नहीं है। थर्ड अंपायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑन ग्राउंड अंपायर को ही जाके उस थर्ड अंपायर की पोजीशन पे जाके
चेक करना होगा और निर्णय देना होगा कि वाइड है या नहीं है। आसान नहीं होता अंपायरिंग करना, और वो भी जब कि ऑलमोस्ट 16 17 घंटे हो चुके हैं। थोड़ी बहुत गलतियां पॉसिबल है। अंपायर से रिक्वेस्ट है प्लीज जल्द से जल्द देख ले और अपना रिजल्ट सुना देवे। जो भी आपका फैसला होगा वो मान्य रहेगा। आपके डिसीजन का इंतजार है। अंपायर जब तक अपनी जगह पर आकर फैसला नहीं सुनाते। ओ, अंपायर का वाइड का इशारा। इस वाइड के साथ टीम की रन संख्या हो चुकी है 16। अब 12 में 15 की जरूरत। अब तो हम भी चाहते हैं थोड़ा सा एच और चौका। तेज गेंद, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा दिखानी थी आपको। दिशा दिखा दी, फील्डर्स अवेलेबल नहीं वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए। इस 4 रन के साथ जोवेल को अब सिर्फ 11 गेंदों पर 11 की जरूरत। क्या ये मैच फाइनल ओवर तक जाएगा? एक दो विकेट यहां पर अभी भी निकाल लो आप। एक दो डॉट गेंदे और विकेट। फाइनल ओवर में 7 8 रन तक पहुंच जाएगी गाड़ी तो चेस करना आसान नहीं होगा। फाइट करना होगा आराम। 11 में 11 की जरूरत। साहिल, मोनिश ऑन स्ट्राइक, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है, 1 रन आसानी से पूरा। दूसरे की कोशिश, थ्रो स्लो रहा, मोनिश तेज रहे और 2 रन पूरे। अब समीकरण आ चुका है 10 पे 9। क्विक क्विक रहना बहुत जरूरी है। फील्डर्स को थ्रो फास्ट होना चाहिए। एंड सही सिलेक्ट किया था आपने, बट स्पीड आप बीट नहीं कर पाए मोइनिश को। 10 में 9 की जरूरत। रन अप मिस करते हुए मोनिश स्ट्राइक पे 5 गेंदों पर 8 बना के खेल रहे। तेज गेंद, फिर से वो हल्के हाथों से खेला, बट वहां फील्डर मौजूद है इस बार। फिर भी 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। मनीष भाई फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे लेग स्लिप की पोजीशन पर। इस 1 रन के साथ अब 9 गेंदों पर 8 की जरूरत। अंकित स्ट्राइक पर, पटकी हुई गेंद, बहुत तेज गेंद थी और तेजी से पार भी कर ली है उसने बैट्समैन को। और 1 रन चुराने की कोशिश में अपना विकेट गंवाते हुए अंकित। रिस्क लेने की जरूरत तो थी नहीं ऐसा हमें लग रहा है, बट जोवेल का कुछ स्ट्रेटेजी होगा इसमें, अपने को पता नहीं। बीट हुए, बॉल सीधा कीपर के हाथों में थी। रन पॉसिबल तो था नहीं। विकेट गवाते हुए अब 8 गेंदों पर 8 की जरूरत। अब आए हैं निशित, बट स्ट्राइक पे आ चुके हैं मोनिश। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेग की गेंद थी, ज्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं मिला।
फिर से 2 की कोशिश। ओ थोड़ी सी मिसफील्डिंग। मिसफील्ड मतलब आप 2 तो दे ही दे चुके हो। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है मोनिश। फिटनेस लेवल लाजवाब है मोनिश का। 7 पे 6, 7 पे 6, 7 पे 6 और अब आ चुका है 6 पे 2। 4 रन। अच्छी गेंद थी, बहुत आसानी से मोनी से सिर्फ दिशा दिखाई है गेंद को। स्पीड का फायदा उठाया है गेंदबाज के। सिर्फ टच किया और पूरी तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के साथ अब सिर्फ 2 रन चाहिए इस ओवर में, आखिरी ओवर में जीतने के लिए मोनिश जोवेल जेम्स को। 2 रन डिफेंड करने के लिए सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज की तरफ बढ़ते हुए अरम के कैप्टन, सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज संजू भाई, जुगनू भाई, जिनको प्यार से हम सज्जू भाई कहते हैं। 2 रन डिफेंड करना है। छह गेंदों पर 2 रन। डिफेंड के लिए अटैकिंग फील्डिंग सेटअप करेंगे या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जोवेल बड़े शॉट्स मार के मैच खत्म करने की कोशिश करेगा, तो हम फील्ड वैसा ही रखें। संजू भाई आखिरी ओवर की पहली गेंद लेके आते हुए, जोवेल जैन 2 रन की जरूरत, पटकी हुई गेंद, कोई रिस्क नहीं लिया, हल्के से गेंद को सही दिशा में भेजी, 1 रन आसानी से पूरा किया और स्कोर को लेवल कर लिया है। अब 5 गेंदों पर 1 रन की जरूरत जोवेल्स को ये ट्रॉफी लेने के लिए। एसवीजेपीएल सीजन 10 जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत। संजू भाई मोनी स्ट्राइक पे, विनिंग शॉट। ओ अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। हल्के हाथों से 1 रन चुराने की कोशिश में कीपर को कैच थमा बैठे मोनीश भाई, और विनिंग स्ट्रोक मारने से चूक जाएंगे। विनिंग स्ट्रोक का मौका शायद किसी और बैट्समैन के हिस्से में जाएगा। संजू भाई 4 गेंदों पर 1 रन बचाकर सुपर ओवर में लेके जा सकते हैं क्या? ये विकेट ने फिर से थोड़ा सा माहौल बना दिया है, अरब को फील्ड सेटअप करने के लिए मजबूर किया है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कविश अब आते हुए 4 गेंदों पर 1 रन बनाना है। मुझे लगता है फिनिशिंग शॉट कविश के द्वारा आएगा। मोनिश चाहते थे कोई दूसरा बल्लेबाज फिनिशिंग शॉट खेले, क्या बोलते कमल भाई? अब 1 ही रन चाहिए, तो जो बल्लेबाज क्रीज पर है, अगर कुछ भी गेंदबाज गलती नहीं करता है तो विनिंग स्ट्रोक कविश के पास ही है। 4 गेंदों पर 1। जुगनू भाई अभी भी, इसे कहते हैं स्पिरिट की भाई, अभी भी है, जगह है, सेट करो, हमें गेम को सुपर ओवर में लेके जाना है। जोवेल जेन्स सपोर्टर्स कम ऑन, चीयर अप। आराम, पटकी हुई गेंद, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा इसी के शॉट। साथ जोवेल विनिंग जेन्स स्ट्रोक कविश का बाउंड्री के रूप में आता हुआ, इस बाउंड्री के साथ जोवेल जेन्स ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। एसवीजेपीएल सीजन 10 की विनर जोवेल नहीं, ऑलरेडी जीत चुकी है पहले भी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। आराम शानदार खेले। एक ही मैच उन्होंने हारा है, बट वो बहुत क्रिटिकल मैच हारा है। इसी के साथ जोवेल जेन्स चैंपियन। आराम स्ट्राइकर्स गए बार विनर्स रह चुके हैं, बट जोवेल जॉन्स गए बार के रनर अप थे, बट ये बार वो विनर है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जल्द से जल्द अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लेयर्स प्लीज सभी स्टेज की तरफ पहुंच जाए। हम बहुत लेट है तो कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन का मौका नहीं देंगे अब हम। हेलो,
जोवियल जेंट्स चैंपियन होते हुए एसवीजेपीएल सीजन 10 की। अरम स्ट्राइकर्स, अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। फाइनल में जैसे हमें आशा थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा। एक बार सभी